तोड़फोड़, आगजनी और चारों तरफ पत्थरबाजी। भारत का एक हाईटेक शहर देखते ही देखते एक जंग के मैदान में बदल गया। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये नोएडा की हैं। यहां हजारों मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर ऐसा फूटा कि देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार तक थम गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो आंदोलन 3 दिनों से बिल्कुल शांति से चल रहा था, वो अचानक इतना विस्फोटक कैसे हो गया? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। बात है 13 अप्रैल 2026 की। ये वो दिन था जब दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक की सांसें मानो थम सी गईं। आग, पत्थरबाजी और मीलों लंबे जाम ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सोचिए, जो लोग ऑफिस जा रहे थे या घर लौट रहे थे, सब के सब घंटों तक सड़कों पे फंसे रहे। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर तो थे, लेकिन शांति से। फिर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? देखिए, इस गुस्से के ज्वालामुखी को समझने के लिए ना हमें पहले उस हताशा को समझना होगा जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खौल रही थी। असल में ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अगर हम मजदूरों की तरफ से देखें तो ये उनके सम्मान की, उनके बुनियादी हक की और एक इज्जत की जिंदगी जीने लायक वेतन की लड़ाई थी। चलिए जानते हैं कि उनकी असल शिकायतें क्या क्या थी। ये जो पूरा विवाद है ना, उसकी जड़ में है ये एक नंबर 11,000 रुपए। कई मजदूरों का यही कहना है कि ये उनकी महीने भर की औसत कमाई है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के जमाने में, इस महंगाई में, इतने से पैसों में कोई परिवार अपना गुजारा कैसे करता होगा? और उस सवाल का जवाब इस एक लाइन में छपा है। ये उस 11,000 की जमीनी हकीकत है। जब एक मजदूर कहता है कि 5,000 तो सिर्फ कमरे का किराया चला जाता है और गैस सिलेंडर के दाम तो अलग है, तो सवाल ये उठता है कि बाकी के खर्च और परिवार का पेट कैसे पलेगा? लेकिन बात सिर्फ कम तनख्वाह की ही नहीं थी। परेशानियां इससे कहीं ज्यादा गहरी थीं। मजदूरों ने आरोप लगाए कि उनसे रोज 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है, बिना बताए कभी 500 तो कभी 1,000 रुपए सैलरी से काट लिए जाते हैं। ना कोई सैलरी स्लिप मिलती है, ना कोई पक्का सबूत। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए तो छुट्टी नहीं, जबरदस्ती ओवरटाइम। ऊपर से गाली गलौज और अपमानजनक बर्ताव। और तो और, कंपनियों पर यह भी आरोप थे कि जब कभी सरकारी जांच होती तो उनके लिए झूठे रिकॉर्ड बना दिए जाते थे। अब यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इस कहानी में 3 किरदार थे: मजदूर, कंपनियां और सरकार। और हैरानी की बात यह है कि तीनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क था। ये कागज पर बने नियमों और जमीन की हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। तो जब मजदूरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ तो सरकार को बीच में आना पड़ा। मुख्यमंत्री के कहने पर जिला प्रशासन ने कंपनियों के लिए कुछ सख्त नियम जारी कर दिए, जैसे कि ओवरटाइम का डबल पैसा देना होगा, हफ्ते में एक छुट्टी जरूरी होगी, बोनस टाइम पर देना होगा और सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा। शिकायतों के लिए कमिटियां और कंट्रोल रूम बनाने के भी आदेश दिए गए। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहां असली टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ मजदूर हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें सिंगल ओवरटाइम भी मुश्किल से मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियां दावा कर रही हैं कि वो तो डबल देती हैं। मजदूर कहते हैं सैलरी स्लिप नहीं है, कंपनियां कहती हैं हम सारे नियम मानते हैं। वेतन और बोनस को लेकर भी दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल उलट। मतलब हर मुद्दे पर एक बड़ा फासला। और ये 2 बयान इस फासले को और भी गहरा कर देते हैं। एक पक्ष कह रहा है हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है हम तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इन मजदूरों को कोई भड़का रहा है। मतलब साफ है कि दोनों के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो सवाल फिर वही है, अगर शिकायतें पहले से थीं तो हिंसा उसी दिन क्यों भड़की? जवाब शिकायतों में नहीं बल्कि भरोसे के टूटने में छुपा है। एक छोटी सी चूक, एक गलती इस पूरे मामले की आखिरी वजह बन गई। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। पहले 3 दिन सब कुछ शांत था, फिर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए। इससे मजदूरों में एक उम्मीद जगी कि शायद अब उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अगले 24 घंटे कंपनियां पूरी तरह चुप रहीं। ना कोई बयान, ना कोई आश्वासन, कुछ भी नहीं। मजदूरों ने इस चुप्पी को अपनी मांगों का अपमान समझा और बस उनके सब्र का बांध टूट गया। और जब ये गुस्सा सड़कों पर उतरा तो इसकी कीमत सिर्फ फैक्ट्रियों ने नहीं बल्कि पूरे शहर ने चुकाई। उसमें रहने वाले लाखों आम लोगों ने चुकाई। ये जाम सिर्फ गाड़ियों का नहीं था, ये लोगों के कीमती समय का, उनकी मेहनत की कमाई का और शहर की अर्थव्यवस्था का जाम था। जो सफर मिनटों में होता था वो घंटों में भी पूरा नहीं हो पा रहा था। किराए 10 गुना तक बढ़ गए थे और शहर को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
सड़कों पर फंसे आम लोगों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था। लोग ऑफिस से घर पहुंचने के लिए किलोमीटरों तक पैदल चल रहे थे। एक आदमी ने बताया कि 10 रुपए के सफर के लिए ऑटो वाले 100 रुपए मांग रहे थे। किसी को ये डर था कि लेट होने की वजह से बॉस कहीं सैलरी ना काट ले। पूरा शहर मानो रुक सा गया था। तो अब हालात क्या हैं? कह सकते हैं कि एक बेचैन कर देने वाली शांति है। सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, कंपनियां कह रही हैं कि हम तो सब मान रहे हैं, लेकिन इन दावों और नियमों से परे जमीन पर मालिक और कर्मचारी के बीच का जो सबसे जरूरी रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता, वो पूरी तरह से टूट चुका है। और यही असली संकट है। ये सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं, ये भरोसे का संकट है। और नोएडा की एक घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब कागज पर बनी नीतियां और जमीन की कड़वी हकीकत आपस में इस तरह टकराती हैं, तो भारत के करोड़ों कामगारों और देश के औद्योगिक भविष्य की राह आखिर किस तरफ जाएगी? ये सोचने वाली बात है।